मलेशिया ट्रैवल सीरीज की इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि मलेशिया जाकर आप क्या कुछ कर सकते हैं, कितना आपका एक्सपेंस आएगा, कितने आपको घंटे लगेंगे और कौन सा ट्रैवल एजेंट आप लोगों के लिए बेस्ट है। सबसे पहले हमारा सफर शुरू होता है लाहौर एयरपोर्ट से। लंबी चौड़ी बोर्डिंग कराने के बाद जहाज की तरफ हम रवाना होते हैं। श्रीलंकन एयरलाइन के साथ हमारा सफर शुरू होता है। 3.5 घंटे बाद हम श्रीलंका पहुंच जाते हैं और फिर हमें करना पड़ता है 2 घंटे एयरपोर्ट पे स्टे, क्योंकि ये एक कनेक्टिंग फ्लाइट है और कनेक्टिंग फ्लाइट हमेशा सस्ती पड़ती है, ये बात आपने याद रखनी। उसके बाद फिर हमारा तकरीबन 3.5 घंटे का सफर होता है मलेशिया की तरफ और बादलों में सफर करते हुए हम पहुंच जाते हैं कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मेरी खुशी का अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। कुआलालंपुर का एयरपोर्ट देखने के बाद यकीन करें दिल ही खुश हो जाता है और अंदाजा होता है कि दुनिया में मुल्क कितनी तरक्की कर चुके हैं और एक हमारा मुल्क ही है जो तरक्की नहीं कर पा रहा। उसके बाद एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे हम ट्रेन पे जाते हैं, जहां होटल की गाड़ी हमारा इंतजार कर रही होती है होटल ले जाने के लिए। शहर के खूबसूरत नजारे लेते हुए हम पहुंच जाते हैं अपने विंडम स्वीट्स में। टॉप फ्लोर पे हमें दिया जाता है ये जबरदस्त किस्म का 2 बेड अपार्टमेंट और हमारे इस होटल के कुछ नजारे आप भी मुलाजा फरमाएं। होटल चेक इन करने के बाद हम फौरन चले गए इनके इन्फिनिटी पूल में इन नजारों का मजा लेने, क्योंकि एयरपोर्ट से होटल आते आते हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम गुजर चुका था। हमने सोचा इन व्यूज के साथ अपनी स्विमिंग को एंजॉय किया जाए। उसके बाद फर्स्ट डे की एक्टिविटीज में सबसे पहले हम जाते हैं केएल टावर, तो कुआलालंपुर का सबसे ऊंचा टावर है। यहाँ से पूरा शहर नजर आता है और यहाँ से आपको दुनिया की दूसरी बड़ी बिल्डिंग भी नजर आती है जिसका नाम है मर्देका 118। पेट्रोनस ट्विन टावर के नजारे भी आप यहाँ से ले सकते हैं। इस जगह की वाइब ही कुछ और है। आप इतने ब्यूटीफुल व्यूज के साथ यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तकरीबन 2 घंटे केएल टावर पे स्पेंड करने के बाद अब हम जाने लगे हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पे, जो है कुआलालंपुर का सिटी टूर। और ये सिटी टूर हम डबल डेकर बस में करेंगे। और फिर हमने पहले दिन का इख्तिताम किया मलेशिया का फेमस तंदूरी चिकन खा के, वो भी पलीता रेस्टोरेंट। ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जो आप मलेशिया में बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते? जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखें। तो आज है मेरी मलेशिया ट्रैवल सीरीज का डे 2। सुबह होते ही हम पहुंच जाते हैं टॉप फ्लोर पे फ्री वाला ब्रेकफास्ट बफे करने, जो हर होटल बुकिंग के साथ कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है और ब्रेकफास्ट बफे बहुत ही कमाल था। ब्रेकफास्ट के बाद हम चल पड़ते हैं अपने डे की पहली एक्टिविटी की तरफ, जो है बातू केव। बातू केव्स कुआलालंपुर से तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव पर है और ये कुआलालंपुर शहर से थोड़ा सा बाहर है। यहाँ पर पहुंचने के बाद आपको हर तरफ इंडियन ही इंडियन नजर आएंगे और इंडियंस की बनाई गई ये मूर्तियां भी नजर आएंगी। मलेशिया की एक फेमस प्लेस है, यहाँ पर जाने के लिए लोग बहुत बेताब रहते हैं। यहाँ पर जाकर आपको एक स्पेसिफिक स्मेल फील होगी जो इंडियंस को तो बहुत पसंद आती है लेकिन मुस्लिम्स को नहीं। बातू केव्स की फेमस केव में पहुंचने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां आपको ऊपर चढ़नी पड़ती हैं और ऊपर जाकर इनके बनाए गए मंदिर आपको नजर आते हैं। तो मैं ऊपर तक नहीं गया, आधे रास्ते से ही वापस आ गया। बातू केव के बाद एक शॉर्ट स्टे हमने इस स्टोर पे किया जहाँ पे मलेशियन प्रोडक्ट्स मिलती हैं। उसके बाद हम चल पड़े मलेशिया के मोस्ट फेमस पॉइंट जेंटिंग हाईलैंड्स की केबल कार में। जेंटिंग हाईलैंड्स की केबल कार आपको कई हजार फीट जमीन से ऊपर ले जाती है और रास्ते में आपको ऐसे नजारे नजर आते हैं कि जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। ऊपर जाते हुए आपको डिफरेंट होटल्स, रिजॉर्ट्स और भी बहुत सारी चीजें नजर आती है और बिल्कुल बादलों में से गुजर कर आप ऊपर पहुंचते हैं। इतने प्यारे व्यूज देख के आपका मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। जेंटिंग